हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर में आग क्यों लगती है या किन कारणों से लग सकती है और क्या उपाय करने चाहिए सो दैट हमारा टू व्हीलर और फोर व्हीलर हमेशा सेफ टू यूज़। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब लिथियम आयन बैटरी चार्ज होती है या डिस्चार्ज होती है तो दोनों केसेस में बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा या बढ़ता है, बिकॉज चार्जिंग डिस्चार्जिंग इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट होती है। जब हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ में है तो अंदर जो बैटरी पैक है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर हम किसी ट्रॉपिकल कंट्री में हैं जैसे कि इंडिया, और उसमें पर्टिकुलरली राजस्थान और दिल्ली, जहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 45 to 50 की रेंज में होता है समर सीज़न में, उस सीज़न में अगर हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंटिन्यूसली यूज़ में है तो बैटरी का टेम्परेचर इससे भी ऊपर चला जाएगा। और आप सभी को मालूम है कि टू व्हीलर में, पर्टिकुलरली टू व्हीलर इलेक्ट्रिक में, स्पेशल कूलिंग सिस्टम नहीं होता है। ओनली इसमें हम एयर सर्कुलेट करते हैं और एयर कूलिंग सिस्टम ही होता है। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर 45 और 50 की रेंज में चल रहा है और हमारा सपोज टू व्हीलर कंटिन्यूसली यूज़ में है तो बैटरी का टेम्परेचर इस रेंज में चला जाएगा। और सपोज कोई यूज़ कर रहा है एंड आफ्टर रीचिंग हिज डेस्टिनेशन वो देखता है कि अरे बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया है। अगर उसने इमीडिएटली पहुंच के और टू व्हीलर को चार्जिंग मोड में डाल दिया, मतलब चार्जिंग करना स्टार्ट कर दिया बैटरी का, तो जब हमारा टू व्हीलर नहीं चल रहा होता है तो कूलिंग सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा होता है। अगर टू व्हीलर कंटिन्यूसली 1 घंटे से यूज़ में था जिसकी वजह से टेम्परेचर इस रेंज में चला गया और डेस्टिनेशन पे पहुंच के इमीडिएटली अगर उसको चार्जिंग मोड में डाला गया तो क्या होगा कि कूलिंग बंद हो गई, कूलिंग सिस्टम बंद है और चार्जिंग में अगेन विच इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर, टेम्परेचर और बढ़ रहा है। तो यह टेम्परेचर जो 55 की रेंज में है वो इस रेंज में जा सकता है, विच इज़ वेरी डेंजरस लेवल फॉर लिथियम आयन बैटरी। यह एक ग्राफ है जो सेफ वर्किंग टेम्परेचर दिखा रहा है, विच इज़ फ्रॉम 15 to 48 वोल्ट्स। हमारा सेफ वर्किंग वोल्टेज जो है, ये टेम्परेचर जो है वो 15 से 48 तक ही है। अगर चार्जिंग करते समय टेम्परेचर इस रेंज में चला गया तो फुल चांसेस होते हैं कि टू व्हीलर में कैच फायर, राइट। मतलब ये हुआ कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर में मेन कॉज जो है फायर का वो है टेम्परेचर ना। वो अलग बात है कि हर बैटरी पैक के अंदर एक BMS या एक सर्किट होता है विच कंट्रोल्स द टेम्परेचर। हर बैटरी के अंदर एक BMS लगा हुआ होता है, BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ देखिए आप, ये बिल्कुल बैटरी के थर्मल कांटेक्ट में है BMS। ये थर्मल कांटेक्ट में होने से दिस विल सेंस द टेम्परेचर ऑफ द बैटरी। अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो दिस BMS विल स्लो डाउन द चार्जिंग प्रोसेस या टोटली चार्जिंग कट ऑफ भी कर सकता है। लेकिन अगर ड्यू टू हाई टेम्परेचर अगर BMS खुद फेल हो गया तो फिर बैटरी में आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन्फ्रेंस ये है कि अगर टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, जैसे समर सीज़न में एम्बिएंट टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 45 to 50 की रेंज में होता ही है, दिन में कभी भी व्हीकल चार्ज नहीं करना चाहिए। चार्जिंग तब करो जब एटमॉस्फेयर ठंडा है, जैसे कि रात में। भले समर कितना भी तीखा क्यों नहीं हो, रात में टेम्परेचर थोड़ा डाउन चला जाता है। व्हीकल तब चार्ज करो जब आसपास का टेम्परेचर कम है। हमारे फोर व्हीलर व्हीकल में कूलिंग सिस्टम जो होता है उसमें लिक्विड कूलेंट पास करते हैं, जैसे सामने दिख रहा है, ये 2 रेडिएटर्स हैं, इनमें लिक्विड कूलेंट पास होता है और ठंडा होके फिर यहाँ रिसर्कुलेट करते हैं इसमें अंदर बैटरी सिस्टम में। बट ये चीज़ जो है ये
टू व्हीलर में नहीं होती है, इसलिए टू व्हीलर में आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए टू व्हीलर में आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या टू व्हीलर जल्दी आग पकड़ सकता है। बट फोर व्हीलर में आपने कम सुना होगा कि व्हीकल ने आग पकड़ ली। सो मेन रीज़न फॉर कैचिंग फायर इज़ टेम्परेचर। सो यूज़र शुड बी एजुकेटेड कि हाउ टू चार्ज, व्हेन टू चार्ज, हाउ टू ड्राइव दी व्हीकल। अगर पीक समर में टेम्परेचर ऑलरेडी इस रेंज में है तो कोशिश करके बहुत तेज़ या विथ फुल थ्रोटल व्हीकल नहीं चलाना चाहिए, या रेस ब्रेक, अगेन रेस ब्रेक, ऐसा पैटर्न से बैटरी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और समर में टू व्हीलर में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपना डिस्कशन समराइज करें तो समरी ये निकल के आती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग तभी करो जब एम्बिएंट टेम्परेचर कम है, जैसे कि रात में, कैसा भी समर क्यों नहीं हो, रात में टेम्परेचर डाउन चला जाता है, तो कोशिश करके रात में ही व्हीकल को चार्ज करना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट लीव योर व्हीकल अनअटेंडेड। इसको रात में चार्जर लगा के और छोड़ दो और सुबह को आके चार्जर निकालो, ये गलत प्रैक्टिस है। यू शुड बी ऑलवेज कॉशियस। जब व्हीकल चार्ज हो रही है तो आपका ध्यान उस पर रहना ही चाहिए। तीसरा है कि व्हीकल में, हमारे व्हीकल्स में पर्टिकुलरली टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में देयर आर सम पॉकेट्स प्रोवाइडेड ऑन द बॉडी ऑफ द व्हीकल। जब व्हीकल चलेगा, सपोज 45 की स्पीड से चल रहा है, तो 45 की स्पीड से ही एयर विल एंटर इन द बॉडी ऑफ दिस। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पॉकेट, एयर पॉकेट्स हैं जहाँ से एयर एंटर होती है और ये सबको कूल डाउन करती है। जो इनसाइड सब पार्ट्स हैं, बैटरी, ये मोटर कंट्रोलर है और ये एमसीबी सर्किट ब्रेकर है। सो ये सब पार्ट्स कूलिंग होते हैं इनकी। सो ये अगर इनमें डस्ट या मिट्टी से क्लॉगिंग हो गई, मतलब ये पैसेज जहाँ से एयर एंटर करती है उसकी क्लॉगिंग हो गई, मिट्टी से वो भर गया है, तो एयर पूरा अंदर नहीं जाएगा और कूलिंग विल बी लेस इफेक्टिव, राइट। तो इसको टाइम टू टाइम व्हीकल को सर्विस कराइए, जैसे कि कूलिंग पाथ ऑलवेज क्लियर है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल में। सो टाइम टू टाइम सर्विस कराना चाहिए सो दैट कूलिंग पैसेजेस आर क्लियर, सो कूलिंग विल बी इफेक्टिव व्हेन व्हीकल इज रनिंग ऑन रोड। और चौथा है ड्राइविंग पैटर्न और ड्राइविंग स्टाइल। रेस ब्रेक चलाने से अगेन बैटरी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, जो कि समर में डेंजरस हो सकता है। सो ये सब चीज़ें जो है, ये चीज़ें डीलर को एजुकेट करना चाहिए, यूज़र को, हाउ टू यूज़ द व्हीकल, हाउ टू चार्ज द व्हीकल, सर्विसिंग कैसे कराओ, कैसे व्हीकल मेंटेन करो, और इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे चलाना चाहिए। बिकॉज ड्राइविंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ड्राइविंग योर आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल। सो अगर ये सब बातें यूज़र को मालूम है तो फायर लगने के चांसेस कम हो जाते हैं इन टू व्हीलर एज वेल एज इन फोर व्हीलर। मैं आशा करता हूँ मेरा ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिए। हमारा अगला वीडियो है डिज़ाइन ऑफ बैटरी पैक। बैटरी पैक जो अलग अलग व्हीकल में अलग अलग कैपेसिटी की होती है, सो वो डिज़ाइन कैसे होती है। सपोज 20 एम्पियर आवर बैटरी है या 40 एम्पियर आवर बैटरी है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ लिथियम आयन सेल लगेंगे, कैसे लगेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होनी चाहिए, ये सब आपको बताएंगे इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।